है कि जो अपने पत्नी को कभी पतित न होने दे वो पति है, जो पत्नी को पतित न होने दे वो पति है, और पत्नी जो अपने पति का कभी पतन न होने दे वो पत्नी है। जो पत्नी का पति का पतन न होने दे वो पत्नी है, और जो पत्नी को कहीं पतित न होने दे, दूसरे के सामने कभी शर्मिंदा न होने दे, वो पति है। तो ये, और आज हस्बैंड वाइफ हो गया। हस्बैंड का मतलब जिसके हंसने पर बैन लग जाए, बेचारा हंस नहीं सकता है, हस्बैंड हो गया। या यूं कह लीजिए जिसका जीवन में बैंड बजता रहे फिर भी हंसता रहे, पत्नी बैंड बजाते रहे पति हंसता रहे, हाँ हस्बैंड हो गया। और वाइफ का मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, जब मर्जी तब लड़ाकू विमान की तरह लड़ जाए, वो वाइफ है। विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना सूचना के फाइट चालू हो जाए कब। तो ऐसे ऐसे बातों पर भैया झगड़ा हो जाता है जिसका कोई जड़ नहीं। एक बार पति पत्नी लड़ रहे थे और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। क्यों लड़ रहे हो भाई? पत्नी ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मैं डॉक्टर हूँ। पति ने कहा मैं वकील हूँ, मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा। तो गांव वालों ने कहा लड़ने से क्या फायदा, लड़की को बुला लो, लड़का क्या बनना चाहता है उसको तो पूछो। तो दोनों चुप हो गए। चुप क्यों भाई, लड़के को बुलाओ। दोनों ने धीरे से कहा लड़का अभी पैदा नहीं हुआ है, लड़ रहे हैं, अभी पैदा नहीं हुआ, डॉक्टर वकील बनाने के चक्कर में पहले से लड़ रहे हैं। ये सारी चीजें हो जाती हैं। एक पति पत्नी थे, शुरू में प्रेम विवाह हो गया, आजकल लव मैरिज प्रेम विवाह हो जाता है। माता पिता के आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से जो विवाह होगा वही सक्सेस होगा। आप एक अनुभव कीजिए, सर्वे कीजिए, जितने प्रेम विवाह होते हैं 90% टूट जाते हैं, वो सुखी नहीं रहते हैं। क्यों? बड़ों का आशीर्वाद नहीं है उसमें। तो प्रेम विवाह हो गया। अच्छा, दोनों टीचर थे, दोनों मास्टर थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे दोनों। अब दोनों की ज्वाइनिंग मतलब नौकरी अलग अलग गांव में थी। तो क्या किया, पैसा वैसा दे करके एक जगह ट्रांसफर करा लिया, एक गांव में करा लिया, और गांव में ही कमरा ले लिया किराए पर, वहीं रहते थे। अब कुछ दिन बीता तो चक्कर क्या होता है, जब प्रेम करते हैं तो बड़ी बड़ी संभावनाएं होती हैं, हम तुमको चांद तारे तोड़ के लाएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। जब पत्नी पड़ जाती है तब क्या होता है, एक साड़ी नहीं ला पाते हैं, तो क्या होता है, रिश्ते टूटने लगते हैं, वो आशाएं टूटने लगती हैं। तो क्या हुआ, दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। दोनों पढ़ाने जाते थे विद्यालय, शाम को लौट के आए। अब पति चाहता है कि पत्नी एक गिलास पानी लेके आवे, वो भी बेचारी थक के आई है। वो कहती है कि आप खुद पानी लेकर के पी सकते हैं। इस छोटी छोटी बातों को लेकर के धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। पति कहता है मैं पति हूँ, कमा के आता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, मैं खुद चाय बनाऊं, खुद पानी लूं, तुम नहीं दे सकती, पत्नी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसने कहा सुनिए जी, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी उतना पैसा पाती हूँ, मैं भी उतने मेहनत करती हूँ, मैं भी कमाती हूँ, ये रौब किस बात का? दोनों बराबर हैं। अगर मान लीजिए मैं थक के आई हूँ तो तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के नहीं पी सकते हो, नहीं पिला सकते हो। इसी सब छोटी छोटी बातों पे झगड़ा बढ़ गया। अब आए दिन झगड़ा हो रहा था। वो कहें कि तुम्हारे साथ शादी करके मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, हम ऐसे ही सुखी थे, हमारा भाग्य खराब था, माथा फूटा था जो तुमसे विवाह किया, तुमसे प्रेम किया। रोज उलाहना, रोज झगड़ा। एक दिन घटना क्या घटी, अब दोनों में बोलचाल ही कम रहता था, काम काम भर का बोलते थे। अगर बोल दे थोड़ी देर 5 मिनट बात हो तो 1 घंटा झगड़ा हो जाए, तो बात ही नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों बैठे हुए थे, शाम का समय था। पत्नी ने पूछा कि बताओ क्या बनाएं आज भोजन में। उसने कहा कि अब हम क्या बताएं, क्या बनाओ, तुम करना अपने मर्जी का ही है, तो बता जो इच्छा बना लो। कहा नहीं नहीं आज आपकी मर्जी का बनेगा, जो मर्जी बताओ बना। बेचारा डर के मैं कहा कोई मर्जी नहीं है, अब इतना प्रसन्न होकर हमारे ऊपर इतनी कृपा है तो जो तुम बना लोगी वही मैं खा लूँगा आज। तो वो गई बड़ी प्रसन्नता से, क्या बनाया, गुलगुला। जानते हैं गुलगुला? नहीं जानते? आटे का वो गुड़ में पानी में घोल के बनाते हैं, तो गुलगुला बनाया। तो 2 ही पति पत्नी थे तो ज़्यादा बनाना नहीं था, थोड़ा सा जो रॉ मटेरियल था थोड़ा सा बनाया, और बनाया तो गुलगुला जो बना उसकी संख्या थी 9 बन के तैयार हुआ। अब 9 बन के तैयार हुआ, डाइनिंग टेबल पे आए, 2 प्लेट लगाई। प्लेट में अब 9 को अगर 2 जगह बांटा जाएगा तो कैसे बांटा जाएगा, एक में 4 एक में 5। अच्छा, गलती से ध्यान नहीं दिया तो 4 वाला पति की तरफ चला गया, 5 वाला अपनी तरफ रह गया। अब पति देव ने जैसे देखा प्लेट को तो उन्होंने कहा देखो
कहीं कोई मौका तुम नहीं छोड़ती हो मुझे नीचा दिखाने में। भोजन में भी 5 खुद ले लिया, 4 मुझे दे दिया। मुझे हर जगह नीचा दिखाती हो कि हम बड़े हैं। तो कहा इसमें कौन सी नीचे ऊंचे की बात है गुलगुला भाई, 4 हो गया 5 हो गया, कोई देख के दिया है, मान लीजिए बदल लीजिए। तो कहा बदलने की कोई बात नहीं, जो अपमान करना था वो तुमने बेइज्जत कर दिया, अब 4-5 में क्या है। अब इतने में धीरे धीरे झगड़ा बढ़ गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुलगुला बेचारा ठंडा हो गया, वो दोनों गर्म हो गए। गुलगुला बेचारा ठंडा हो गया, वो दोनों गर्म हो गए। अच्छा, झगड़ा इतना बढ़ गया कि फाइनल स्टेज पे पहुंच गया। पत्नी ने कहा अब मर जाएंगे लेकिन तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ एक छत पे। पति ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है, हम तो किसी तरह घुट घुट के जी रहे थे, तुम चली जाओगी तो कम से कम जी तो सकेंगे हम। इस तरह कह के दोनों गुस्से से अपने अपने दूसरे कमरे में चले गए। उस कमरे में गए, वो चादर लिया ओढ़ के लेट गए, उस कमरे में गई वो। अब कुछ भी हो जाए चेहरा नहीं देखेंगे इस व्यक्ति का, इस आदमी का। मर जाएंगे लेकिन चेहरा नहीं देखेंगे, सुबह किसी तरह हो हम अपने घर चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे इसके साथ नहीं रहेंगे, अब जीवन नहीं कर सकता इसके साथ। दोनों लेट गए और चादर, गर्मी का सीजन था, हल्का हल्का ठंडा था, तो चादर ओढ़ के लेट गए। अब सुबह हुआ, सुबह विद्यालय भी नहीं गए दोनों। कौन उठे, जो उठे उसको बोलना पड़ेगा पहले, तो कौन उठे, दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि वो उठ जाए पहले बोल दें, हम काहे उठे। इतने में 9-10 बज गए, 11 बज गए, कोई नहीं उठा। तो गांव वाले सोचे कि आज क्या हुआ, मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाने नहीं आए, उनकी पत्नी भी नहीं आई, ऐसा क्या हो गया। तो गांव वाले बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा मानते थे इन लोगों को, तो घर चले गए देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो घर गए, दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजा खटखटाया बहुत देर तक। अब पत्नी कहती है कुछ भी दरवाजा तोड़ डालो, मैं नहीं उठूंगी, पहले मैं नहीं झुक सकती, आज तक हमने ही रिश्ते को चलाया है, मैंने ही इनको मनाया है, आज नहीं बस अब हो गया, अब ये लास्ट है, अब मैं नहीं झेल सकती। पति कहता है अब मैं पति हूँ, मैं झुक जाऊँ पहले उठ जाऊँ, मैं नहीं उठ सकता। गांव वाले बेचारे पीटते रहे, नहीं उठा। तो गांव वालों ने सोचा ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो गया हो, दरवाजे तोड़ दिया। और दरवाजा तोड़ दिया, घर में आए तो सब कमरे में देखने नहीं, तो एक कमरे में देखा मास्टर साहब सफेद चादर ओढ़े पड़े हुए थे, और एक में उनकी पत्नी मास्टराइन जो थी वो सफेद चादर ओढ़े पड़ी थी। लोगों ने हिलाया, अब वो एकदम दांत दबा के बैठे, बोलेंगे नहीं, जो पहले बोलेगा उसे झुकना पड़ेगा। अब कौन झुकने जाए, वो उनको जगा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, कोई हिल डोल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। बेचारे सोच में पड़ गए, ऐसा तो नहीं कि निकल लिए मास्टर मास्टराइन दोनों। बड़ा हिलाया हुलाया, अंत में ये निर्णय हुआ कि नहीं ये तो मर चुके हैं, अब जिंदा नहीं है। तो लोगों ने सोचा कि इनका घर भी नहीं जानते हैं, जो बॉडी पहुंचा दी जाए, हमारे गांव में मर गए हैं, अब हम लोगों का धर्म है कि इनका क्रियाक्रम कर्मकांड किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा भैया देखो आज का समय ठीक नहीं है, इन सब चक्करों में पड़ोगे तो थाना पुलिस झेलना पड़ेगा, हमारे राम तो इसमें नहीं फंसेंगे। तो गांव वाले कुछ लोग चले गए, हर गांव में अलग अलग मत के लोग होते हैं विचार के, तो कुछ लोग चले गए, तो कुछ लोग रुक गए, कहा नहीं हमारा इंसानियत हमारी मानवता ये नहीं कहती कि हम छोड़ के जाएं। तो कुछ लोग रुक गए, जो रुके उनकी संख्या भी 9 थी, जो रुके उनकी भी संख्या 9 थी। अच्छा 9 लोगों का काम भी था, ज़्यादा लोगों का काम बांस वांस लाया गया, काट के वो विमान बनाया गया, एक पर लेटा दिया गया मास्टर को, एक पर मास्टराइन को, तब भी वो लोग बोले नहीं। आज मर जाएंगे कम से कम फुर्सत तो मिल जाएगा, कुछ भी हो जाए, अब नहीं ये घुट घुट के जीवन नहीं चलेगा। हो गया सब कुछ, 4 ने 1 को उठाया, 4 ने 1 को उठाया, 1 बच गया, तो वो हंडी में आग ले लिया, आगे आगे चलने लगा। 9 हो गए, काम हो गया, पहुंच गए शमशान, लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था हो गई, 2 चिता बनाई गई, और उनको रास्ते में मास्टर सोच रहे हैं लगता है ये आज मरवा के दम देगी आज। अब लेकिन कुछ भी हो, इस घुट घुट के जीने से, नरक की जिंदगी से मर जाना अच्छा है। और पत्नी भी कहती है कुछ भी हो जाए, दोनों जिद में है, मर जाएंगे। पहुंच गए चिता पे, उनको लेटा दिया गया, ऊपर से लकड़ियां लगा दी गई, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन माताओं का हृदय कोमल होता है, आखिरी में झुकती यही है ज्यादातर। तो जब ये हुआ कि अब आग लगाना है, तो पत्नी ने सोचा चाहे जो वो हमारे पति हैं, मन में सोच लिया कि अब इतना भी जिद ठीक नहीं है, इतना भी जिद ठीक नहीं है। तो तब तक क्या हुआ, आग नीचे से लगा दी गई थी, दोनों तरफ आग लग गई थी। तो पत्नी ने पति से क्या कहा, बगल में ही चिता थी,
तो वो लोग जो आग लगा रहे थे वो खड़े थे, भाई रुकते हैं लोग कि थोड़ा जल जाए तब जाए। तो जो 9 लोग थे वो आग लगाने वाले जो लेके आए थे वो खड़े थे, बेचारे इंतजार कर रहे थे। और जैसे आग लगा तो पत्नी ने पति से कहा, सुनते हो, ऐसा करो, हमसे गलती हो गई, 5 तुम खा लो, 4 मैं खा लेती हूँ, झगड़ा खत्म करो। और जो खड़े थे वो सुने जब कि 5 तुम खाओ और 4 मैं खाती हूँ, भगे सब घर। कहे मास्टर जी तो भूत हो गए, हम 9 लोग हैं, कहते हैं 5 तुम खा लो, 4 हम खा लें। तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बिना कारण के झगड़ा करता है और हास्य का पात्र बन जाता है।